सब लोग अटेंडेंस मार्क करके आए हो ना? हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जो अटेंडेंस नहीं मार्क किया हो? जब वो नहीं करोगे तो आपके कॉल चला जाएगा फिर। क्या? घर का नंबर नहीं है? जो नंबर दिया उसको जाएगा। घर का नंबर तो आ ही जाएगा।
अरे भाई इधर इधर आज पानी निकला है, प्यास लगता है हमको बहुत। अच्छा बैठ। स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, खाना वाना तो खा के आए भी नहीं हो गए तुम लोग, लेट हो गए। क्या कर रहा था? अच्छा देख बेटा, जीवन में जितनी जल्दी उठ जाएगा ना, है जग जाएगा, उतना अच्छा है। ऑलरेडी लेट हो तुम 1 साल। ताना मत लेना भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, है ना, खराब अपने आप लगती है। ठीक है, हाँ। तो स्टार्ट करेंगे आज। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी से। ठीक है, सब लोग एनसीईआरटी लाए हो भाई? ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। कल में से कोई कुछ पूछना चाहेगा? पहले तो अपने देखो कोई वर्ड्स किसी को समझ ना आया हो। ठीक है? जल्दी बताओ भाई, कोई वर्ड किसी को समझ ना आया हो? चैनल प्रोटीन का बना होता है, पंप भी प्रोटीन का बना होता है। बैठ जा। क्योंकि असल में क्या है ना, मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, और प्रोटीन अकेली एक ऐसी चीज होती है जिसके पास अलग अलग टाइप की शेप्स होती हैं। तो अलग अलग चीजें लेके जानी। जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले चैनल पंप वगैरह ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ था। अब वो चैप्टर तो हो गया डिलीट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पर कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का नाम सुनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना, उस बैक्टीरिया को मारना है उसे, तो उसके चैनल को खराब करती है। अगर बैक्टीरिया के चैनल को खराब कर देंगे तो क्या होगा? कोई चीज अंदर नहीं जाएगी, उससे क्या होगा? समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा? बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसे काम करती है, चैनल्स को ब्लॉक करती है। सारा चैनल प्रोटीन का बना होता है। ठीक है? शेप अलग अलग होता है, जैसे ग्लूकोज का चैनल अलग अलग होगा। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में न्यूरॉन्स के ऊपर चैनल है ना? ठीक है, पोटेशियम के हैं, सोडियम के हैं, फिर पंप है वहां पर अलग से। ठीक है, और पूछो। कोई कुछ नहीं पूछेगा? कोई भी कुछ नहीं पूछेगा? और है?
मैं पूछूं? नहीं नहीं यार, पहले पढ़ा लूं मैं कुछ दिन। यार कोई बड़ी चीज पहले छोटे में टूटेगी, फिर और छोटे में टूटेगी ना, डायरेक्ट थोड़ी छूट जाएगी वैसे। ठीक है, जल्दी आ जा भाई, और बोलो। कुछ नहीं पूछेगा? पक्का? क्या नाम है तेरा? अमित न? ठीक। अमित गुप्ता? अमित रॉय? ठीक है, बढ़िया। कोई पूछो कुछ? नहीं? तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आ, आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको सारा समझाऊं, जिसको ना समझ में आए कृपया करके पूछ लेना। आपकी जो स्टार्टिंग के मैं क्लियर बताता हूं। अभी हम आप लोगों के लिए धीरे धीरे पढ़ा के कुछ बेस बना रहे हैं, ताकि आपको चीजें समझ आने लग जाए। सही है? ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा पेस एक जैसा हो। सही है? तेज दौड़ने के लिए पहले आपको चलना सिखाना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज केमिस्ट्री में है, सेम चीज फिजिक्स में है। ठीक है, मैं अगर रियलिटी बताऊं, तो फिजिक्स में आप में से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मतलब इस तरीके से भी होता है कि उनको यार सॉल्व करने में भी दिक्कत है ना। फॉर्मूला लगाना तो बाद की बात होती है, पहले तो फ्रैक्शन सॉल्व करने की भी दिक्कत है। नहीं, मान लो हम 4 वैल्यू ऊपर लिख दें, 4 वैल्यू नीचे लिख दें, भाई वो 10-15 सेकंड में सॉल्व भी तो होना चाहिए। तुम 4 मिनट उसमें लगे हुए हो तो फिर पेपर कैसे होगा यार? सही है? तो ये सारी चीजों पे आप लोग को काम करा के किसी तरीके से उस लेवल पे लाएंगे जहां से आप फिर आगे बढ़ सकें। ठीक है भाई? ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जो है, जैसे ये मेरे पास टॉपिक्स थे, जिन्होंने नहीं लिखे, ये टॉपिक्स थे, है ना? सही है? कल हमने ये लिखवा दिए थे टॉपिक्स इस चैप्टर के। हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं भी आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाने जा रहा हूं। ये अच्छा खासा टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन इस साल भी मैं आपको 2024 के पेपर में दिखा दूंगा। एक क्वेश्चन इससे आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है? सही है? उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल के ये सारे टॉपिक है। ठीक है, क्लियर है? कल कोई नहीं था जो आप में से, कौन था जो नहीं था? ठीक है, और? ठीक है, आप लोग नहीं थे। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। सही है? ये मिस रहा होगा आपका। तो अभी आज से प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा, है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल लो, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, कल कुछ बेसिक बायोमोलिक्यूल बताया था, उसके बाद से इसको ले रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो। अच्छा, नोट्स लिखवाना चाहिए, इस बात पे तो एग्री हो सब लोग? बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको लिखवाएंगे नहीं तो आपके पास कोई कॉपी नहीं रहेगी जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए नोट्स आपको खुद के बनाने चाहिए। क्लियर है? और वो आपके साफ सुथरे कैसे भी मतलब रहे, लेकिन आपको समझ में आए। नोट्स का मतलब है कि राइटिंग गंदी हो सकती है, पर वो किसको समझ आनी चाहिए? आपको खुद को। ठीक है, सही है, पहले समझ लो फिर बात करते हैं। देखो, हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुनेंगे बेटा, सारे ध्यान सुनो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप बचपन में भी सुनते थे, पहले पूरा फोकस मेरी तरफ रखो बेटा, सारे लोग सिर्फ सुनो, फिर इस पे बात करते हैं। जब आप मतलब छोटे थे बचपन में या अभी भी नॉर्मली घर में, जो टूथपेस्ट होता है उसको अपने कोलगेट बोल देते हैं। नहीं, पर कोलगेट एक अलग ब्रांड है ना? सही है? और ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड आते हैं टूथपेस्ट के, पर अपने घर पे कोलगेट बोलते हैं उसे। सही है? ठीक है, और सुनो ध्यान से। ऐसे ही हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये एक सेल की टाइप है। ये सेल की क्या है? टाइप है। इसमें जो मेन सेल मिलता है ना, वो बैक्टीरिया होता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हम बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, उसको एक दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि घर में भाई, क्योंकि पहले वही आता ही था, टूथपेस्ट में कोलगेट, तो कोलगेट और टूथपेस्ट एक जैसी बात होती थी। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल एक सेल की टाइप है, मतलब एक कोशिका की टाइप है। समझ में आ रहा है? और उस प्रोकैरियोटिक सेल में, ध्यान से सुनना बेटा, वो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, वो एक सेल की जो टाइप है, उसका मेन सेल बैक्टीरिया है। मेन सेल क्या है? बैक्टीरिया है। ये चीज समझ में आ रही है? तो हम कई बार प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं और कई बार बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। अब दूसरी बात सुनो, जब हम बैक्टीरिया बोल रहे हैं तो हम किसी जीव या किसी ऑर्गेनिज्म की तरफ रेफर कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात, रेफर करने का मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं। जब हम बैक्टीरिया बोल रहे हैं तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है
जो बैक्टीरिया है उसके अपने कुछ कैरेक्टर होंगे। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं तो हम किसी सेल कोशिका के बारे में बता, मतलब मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि बैक्टीरिया वर्ड एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म को बताता है और प्रोकैरियोटिक सेल कुछ उसके कैरेक्टर के बारे में बात करता है। ये दो अलग अलग बातें हैं, पर नॉर्मली हम दोनों को क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो तुम्हारे लेवल पर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया लगभग एक जैसी बात है। तो एनसीईआरटी क्या करती है, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी क्या करती है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले वो लिखती है बैक्टीरिया। ध्यान से देखिए बेटा, बैक्टीरिया लिखती है। तुम्हारे सिलेबस में बैक्टीरिया दो तरीके का है, एक है आर्की। आर्की का मतलब होता है पुराना, सही है। आर्की का क्या मतलब होता है, पुराना, ओल्ड, ठीक है, सही है। और दूसरा हम क्या लिखते हैं यहां पर, यू बैक्टीरिया लिखते हैं। दूसरा हम क्या लिखते हैं, यू बैक्टीरिया लिखते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब इसका यह मतलब हुआ, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो, ठीक है, इन दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, ठीक है। भाई तुम दोनों आग में से एक आगे आएंगे, आप में से दोनों एक आगे आओ, मुझे 100%, हाँ आगे आ जा, 100% अटेंशन चाहिए बेटा, तू समझ नहीं रहा, और तुम्हें सीखना पड़ेगा सबको। ऐसा नहीं आप बात नहीं कर रहे थे फिर भी, आप यहाँ पे आओ मेरे पास, ठीक है। क्या होगा बेटा, क्या होता है कि ये शुरुआत में जब आप अटेंशन रखना सीख जाओगे तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में हमारे पास कैसा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। समझ में आ रहा है, दोनों में क्या होता है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके एग्जांपल में लिख रहे हैं बैक्टीरिया, और ये आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में अब प्रॉब्लम कहां आती है, ये जो आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम में प्रॉब्लम कहां आती है, आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ड्रॉपर में या 11th में, टीचर जब पढ़ाता है तो टीचर को तो सब आता है, लेकिन आपको एग्जांपल्स पता नहीं होते कि किसका कौन सा है। जो मैं फील करता हूं बच्चों से बात करके, मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये नहीं पता है कि ये एग्जाम्पल फंजाई का है, ये एग्जाम्पल बैक्टीरिया का है, वो क्लासिफाई नहीं कर पाते। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कुछ चीजें बता रहा हूं, जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा वही याद करने हैं, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो आर्की बैक्टीरिया में हमारे पास एक होता है मिथेनोजन। अच्छा, मिथेनोजन भी एक ग्रुप है, सही है। तो इसका एक एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, और ये आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है कहां पर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। कहां दे रखा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे, बायोगैस प्लांट में। समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया, सही है। पर इसमें भी सेल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास इसमें और आ जाते हैं हेलोफाइल्स, डन है, ठीक है, क्लियर। और एक आ जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल। कौन बच्चा बताएगा कि थर्मो एसिडोफाइल, बेटा देखो मेरी बात सुनो, आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है ये नाम नए हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में याद रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में मिलता है। बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक पुराना बैक्टीरिया, एक नया बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, उनके ये तीन ग्रुप हैं। इनमें तुम्हारे सिलेबस में मिथेनोजन का एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम माइक्रोब्स में लिखा है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट में ग्रो करता है, सही है। कहां ग्रो करता है, सॉल्ट में। सॉल्ट में क्या परेशानी होती है, कौन बताएगा, हाँ, वाटर लॉस होता है। अगर आप सॉल्ट, अच्छा खासा सॉल्ट है, उसमें अगर किसी को डाल दोगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा। इसीलिए डेड सी में, डेड सी समझ में आता है, एक ऐसा ओशियन जहां पर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, वहां पर सेल क्या है, सेल हमारे पास ग्रो नहीं कर पाता। या मान लो हम बात करते हैं सीड जर्मिनेट नहीं करता। जब बीज जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेट करता है, तो क्या खींचता है, पानी खींचता है ना। लेकिन अगर सॉल्ट वाटर में रखोगे तो पानी सॉल्ट वाटर से निकालना मुश्किल काम है। समझ आ रहा है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं एक प्योर वाटर और एक ओशियन का वाटर, किसमें सीड आसानी से जर्मिनेट करेगा, प्योर वाटर, प्योर वाटर में। समझ आ रहा है, बोलो, ठीक है। ये बैक्टीरिया वहां मिल जाते हैं जहां पर सॉल्ट है, मुश्किल कंडीशन है। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, एसिड का मतलब लो पीएच, ठीक है, लो पीएच। तुम्हारे लिए नेचर में एसिड मेनली सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है।
नेचर में क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है ज्यादा इधर उधर, ठीक है। अब थर्मो एसिडोफाइल वहां मिलते हैं जहां तापमान ज्यादा है और उसके साथ पीएच लो है। अब सुनो ध्यान से, इसका कोई उदाहरण तुम्हारे सिलेबस में? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस कहां पढ़ा है हमने? बायोटेक में, सही है। कहां पढ़ते हैं? बायोटेक में। तो हम वही नाम लिखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है और आपके सिलेबस में है, ठीक है। उल्टे सीधे नाम नहीं लिखेंगे। क्लियर है यहां पे? तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया है बेटा? यहां पर मैंने लिख दिया थर्मस एक्वेटिकस। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। दूसरी चीज, जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया में एक आपका आ जाता है माइकोप्लाज्मा। क्या आ जाता है? माइकोप्लाज्मा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। माइकोप्लाज्मा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस साल भी 2024 में आपको एक क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा से मिलने के बहुत हाई चांसेस है, मोनेरा वाले टॉपिक से। ये तो सेल पढ़ रहे हैं ना हम, है ना? तो वहां से मिल जाएगा। माइकोप्लाज्मा एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर पीपीएलओ आता है। एक ग्रुप का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। उसके अंदर अपने पास क्या आ जाता है? पीपीएलओ आ जाता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म देखो, प्लूरो निमोनिया और लाइक ऑर्गेनिज्म। अभी कुछ लिखना नहीं, पहले समझना। देखो, हाँ भाई, आप सबको ये पता है यहां पर ऐसे लंग्स होते हैं, कुछ लिखना नहीं। लंग्स में ये दो डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आइडिया है किसी को? ठीक है। इसके बीच में फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो ये वहां कुछ इन्फेक्शन करता होगा। कौन बैक्टीरिया? पीपीएलओ। तो माइकोप्लाज्मा एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर क्या आ जाएंगे? पीपीएलओ आ जाएंगे। उसके अलावा तुम्हारे पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ही नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बताओ। तो आपको यह समझना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोकैरियोटिक सेल, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है? अच्छा, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट ठीक है? बोलो, सही है। दूसरी स्टेटमेंट सुनना, ऑल यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही है? गलत है। सुनो पहले कैसे गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल तो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म ही होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर में तो प्रोटिस्टा आ जाएगा, और मल्टीसेलुलर में हमारा एग्जांपल है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे सारे सेल क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोकैरियोटिक सेल और ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, पर यूकैरियोट्स में सेल वाला ऑर्गेनिज्म सिर्फ कौन सा है? प्रोटिस्टा। बाकी फिर मल्टी सेलुलर भी है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? फिर रिपीट करूंगा, सुने ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, पहले उस पर गौर फरमाओ। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल और ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, सही है। यूकैरियोटिक में सेल और ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है। यहां तो कोई डाउट? ठीक है बेटा, सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लिखा तो ये सारे ऑर्गेनिज्म लिखे मैंने। समझ में आ रहा है? मान लो मैं यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लिखता तो मैं आरबीसी भी तो लिख सकता था, स्किन भी लिख सकता था। अब स्किन सेल कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, बोलो। ये ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आ जाओ जरा, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इस पे, ठीक है। एक बार इसको लिख देते हैं, आप जरा नोट में लिखते हैं इस बात को, ध्यान से सुनना बेटा। एक और चीज ध्यान रखना बच्चे, मेरे हर साल के नोट्स अलग होते हैं, क्योंकि मैं कोई, मेरा कोई पैटर्न नहीं है, कोई रटा हुआ नहीं है। तो मैं कुछ नई चीज समझ आती है बच्चों को ऐड करता हूं अपने आप से, तो इसलिए मैं कहता हूं लिखा करो, ठीक है। नोट क्या है बेटा? इन प्रोकैरियोटिक सेल, सेल और ऑर्गेनिज्म क्या एक ही चीज है? ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल इक्वल टू ऑर्गेनिज्म, है ना? हाँ। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? अलग अलग होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? डिफरेंट होगा। इट कैन बी ऑर्गेनिज्म, है ना? इट कैन बी ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी सेल। इस बात में किसी को डाउट है?
ये आ जाएगा तुम्हारा स्टेटमेंट के लिए कोई टॉपिक। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अपने बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं साइज बताने जा रहा हूं आपको, पर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। साइज आपको प्रॉब्लम कहां होती है, क्योंकि आपको यूनिट्स नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मीटर का आइडिया रहता है कि भाई मीटर इतना बड़ा कुछ होता होगा, सही है। तो 2 मीटर अगर मैं बोलूंगा तो आपको आइडिया रहता है ना भाई 2 मीटर इतनी बड़ी चीज होती होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में, इधर ध्यान दो भाई सारे, आपकी एनसीईआरटी में जो साइज लिखे हैं वो 3-4 यूनिट में लिखे हैं। एक लिखा है नैनोमीटर में, एक लिखा है माइक्रोमीटर में, और एक लिखा है मिलीमीटर में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको यूनिट्स का आइडिया नहीं है तो आप आपस में कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपको चीजों को कंपेयर करना है तो आपको क्या पता होनी चाहिए? यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे मैं अगर साइज की बात करूं, तो बैक्टीरिया का साइज 2 से 5 या कई बार हम 3 से 5 माइक्रोमीटर लिख रहे हैं। ये म्यू मीटर क्या है? माइक्रोमीटर है। अब जरा यूनिट्स के पे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹। म्यू मीटर 10⁻⁻6 मीटर है। मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर। अब मुझे सोच के बताओ, जिसका साइज नैनोमीटर में है और जिसका साइज माइक्रोमीटर में, छोटा कौन सा है? नैनोमीटर वाला, ठीक है। राइबोसोम का साइज नैनोमीटर में है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज माइक्रोमीटर में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा हुआ और राइबोसोम छोटा हुआ। ये बात समझ पा रहे हो? ये चीज समझ आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में यूनिट्स नहीं रखोगे तो आप कभी साइज कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, और आप साइज सिर्फ रट रहे होगे। चीजें तब याद रहती हैं दिमाग में जब आप उसे कंपेयर कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम का साइज 15 से 20 नैनोमीटर लिखा है। 15 से 20 नैनोमीटर लिखा है, सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज 1 से 4 माइक्रोमीटर लिखा है। तो कौन बड़ा हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो बैक्टीरिया का साइज 2 से 5 माइक्रोमीटर होता है, पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम कह रहे हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वो हमारे पास कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा में पीपीएलओ है मान लो। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वहां पर साइज दे रखा था, देख बेटा वो मैं साइज लिख रहा हूं 0.1 या कहीं पर 0.3 माइक्रोमीटर लिखा है। अब मुझे एक चीज बता, इससे छोटा है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो बेटा, इससे छोटा है। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया ये। अच्छा एक चीज और, वायरस का साइज नैनोमीटर में होता है, तो इसका मतलब वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा हुआ, यस और नो? ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो वायरस का साइज नैनोमीटर में चलता है, बहुत सारी ऑर्गेनल्स का साइज नैनोमीटर में चलता है, राइबोसोम टाइप की, सही है। क्लियर? नैनोमीटर की चीज कभी भी माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती। नैनोमीटर की चीज कभी भी माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती। कौन सा माइक्रोस्कोप? नॉर्मल वाला। उसके लिए मुझे कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। बहुत सारी कोचिंग में अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप पढ़ाते हैं, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए, जो चीजें नैनोमीटर में हैं वो मुझे नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगी। क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, पहले सुन लो ध्यान से, आपको सारी चीजें रिलेट होने लगेंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1940 और 1950 के आसपास हुई। वायरस का स्ट्रक्चर भी उसके बाद ही डिस्कवर हुआ होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वायरस का स्ट्रक्चर भी उसके बाद ही डिस्कवर हुआ है। ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले एग्जांपल देख रहे हैं, फिर क्या देख रहे हैं? साइज। ठीक है। सबसे छोटे साइज का प्रोकैरियोटिक सेल पीपीएलओ। अब मैं आपसे एक और चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे, सुना ध्यान से। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल इज पीपीएलओ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इज स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। दोनों ठीक है? एक ठीक है? दोनों ठीक है। पहले सुनो ध्यान से, देखो ये यूकैरियोटिक सेल बड़ा है, प्रोकैरियोटिक छोटा है। इनमें भी सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है। तो अगर मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं कि सबसे छोटा बैक्टीरिया सेल क्या है? पीपीएलओ, ये भी ठीक है।
और सबसे छोटा सेल भी पीपीएल लो, ये भी ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक से तो छोटा होता है। बोलो, ये क्लियर है? ठीक है, सही है, ठीक है, नोट करो पहले इतना। बट माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है, उसका उदाहरण पीपीएलओ है। ठीक है बेटा, ई कोलाई भी इसमें लिख सकते हो कहीं, और वो किस में लिखोगे? ई कोलाई असल में क्या है, बहुत फेमस बैक्टीरिया है, वो ग्रुप नहीं है, एक सिंगल बैक्टीरिया है। ठीक है, हाँ वो सब इसमें लिखवा देंगे आपको। जैसे ई कोलाई इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, इसलिए बहुत फेमस बैक्टीरिया है। ऐसे ईस्ट ईस्ट सैक्रोमाइसिस बहुत फेमस है। समझ में आ रहा है? सिर्फ बायोटेक में नहीं है, मोलिकुलर में तेरे पास सारे एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे है। यस, है ना? ठीक है, नोट करिए। स्पीड ठीक है कि और स्लो करूं? है, सही है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ज्यादा आपको बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है, वो जो हम पीछे कर रहे थे उस पे, और थोड़ा आप साफ नोट्स बना पाओगे। ठीक है। एक दो दिन में हम लोग क्लिकर यूज करना स्टार्ट कर देंगे, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, पोल वगैरह। भाई आप में से सब लोग टेबल वेबल भी याद कर लेना पहले ही भाई। मैं ड्रॉपर बैच को जब पढ़वाता था, तो सबसे पहले बोलता था तुम 30 तक तो टेबल याद करो, फिजिक्स सॉल्व करने में आसान रहेगा। तुम्हें समझ नहीं आती बातें, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना सॉल्व करने की। तुम दो जगह फंसते हो, एक तो तुम्हें पता नहीं होता फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सही है, दूसरी जगह तुम फॉर्मूला मेहनत करके लगा भी लेते हो, पर तुम्हें तीन फॉर्मूले में डाउट है, तीनों की वैल्यूज पुट करके सही पहचानने में तुम्हें लग जाएंगे 15 मिनट, है कि नहीं? तो तुम्हें अपनी सॉल्व करने की एबिलिटी भी बढ़ानी है। हाँ, ये सब ग्रुप हैं, हेलोफाइल्स, मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफाइल। अब जैसे तेरे को कैसे पता चलेगा? थर्मस एक्वेटिकस ये जीनस है, स्पीशीज है, तो ये ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अकेला नाम क्या है? ग्रुप है। दूसरे एक और भाई रुक जाओ एक मिनट। आपके सिलेबस में, जैसे मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, आपके सिलेबस में मार्केंचिया लिखा होगा, स्पाइरोगैरा लिखा है, दे ऑल आर जीनस। जैसे एनिमल किंगडम में पाइला दे रखा है, और जो भी नाम दे रखे दे और आर जीनस, सही है। तो या तो किसी ग्रुप के नाम दे रखे हैं, नहीं तो तुम्हारे सिलेबस में जीनस है मोस्टली। बहुत कम एग्जाम्पल किसके हैं? स्पीशीज के। जैसे मैंगीफेरा इंडिका पूरा नाम दिया हुआ है, सैक्रोमाइसिस सर्विसियई पूरा नाम दे रखा है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम पूरा नाम दे रखा है। नहीं तो मोस्टली नाम क्या है? जीनस है। सही है, बोलो। इस बात में कोई डाउट किसी को? ठीक है, पूछो और। हो गया? क्या चीज? वो सब इसमें आएगा, यू बैक्टीरिया में। और एग्जांपल लिखवा सकते हैं, अभी तो हमने मेनली ग्रुप लिखवाए हैं। ठीक है, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, ई कोलाई, ये सब भी किसके एग्जांपल है? यू बैक्टीरिया के। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के आपके बहुत कम एग्जांपल दे रखे हैं। सही है, हाँ।
क्या है बेटा? हेलो का मतलब होता है, तेरे पास ग्रुप 17 का क्या नाम है केमिस्ट्री में? हेलोजन। हेलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। तो हेलो का मतलब सॉल्ट, फाइल मतलब लविंग। ठीक है? हैं? सही है। और पूछो, पूछ लिया करो यार कुछ कुछ भी। शिवम बता बेटा, पूछना है कुछ? नहीं? अच्छा, नहीं पूछेगा? पक्का? ठीक है बेटा। हेलो फाइल्स के तेरे सिलेबस में एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, पहले हम लोग लिखवाते थे जब बाहर का पढ़ाते थे ना एनसीईआरटी, तब लिखवाते थे, अब वो आएगा ही नहीं। ठीक है? ग्रुप के नाम है यहाँ पे। चलें आगे? नोट कर लिया सबने? अच्छा, साइज कंपेयर कर पाओगे? ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ जनरल फीचर्स लिख रहे हैं। अगर आपने लिख लिया है तो बताओ, मैं चेंज करूं? लिख लिया है? ये रह रहा है? लिख लो जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट्स के कुछ जनरल फीचर लिखेंगे जिससे आपको आइडिया रहे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। कुछ जनरल फीचर लिखेंगे, फिर डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज कंपेयर कर लोगे अब? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप से देखने के लिए क्या चाहिए? एक तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, और और या तो, हाँ, स्टेन होना चाहिए, या हाँ, या तो उस पे कलर हो, नहीं तो कलर कर दो। समझ आ रहा है? इधर देखो भाई, मेरी तरफ सारे। कोई भी चीज माइक्रोस्कोप में तभी दिखेगी या तो उस पे कलर हो या कलर कर दो। हो वाला कौन है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट पे कलर है? बताओ। वो ठीक कह रहा है बेटा, क्लोरोप्लास्ट पे कलर है, तो उसको हमें कलर नहीं देना। सही है? और जिस पे कलर नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसको कलर देना है। समझ आ रहा है? माइक्रोस्कोप में दिखने के लिए सिर्फ आकार नहीं चाहिए, उसके अलावा या तो उस पे कलर हो, नहीं तो कलर करना पड़ेगा। ठीक है? सही है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे फीचर, फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हम बात कर रहे हैं किसकी? फीचर ऑफ, क्या बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है? ऑल लिख गया है, मैं उसको ठीक कर देता हूं। हेडिंग डालो, फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहला फीचर जो हमारे पास है वो क्या है? मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूं, आप उसको देखना कि मैं क्या क्या फीचर बोल रहा हूं। सबसे पहला फीचर, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। ये सही है? एक सिंगल सेल का होता है। पहला फीचर समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। ठीक है, पहला फीचर हो गया यूनिसेलुलर। सुन लो पहले और फिर बताना जो आपको ना समझ में आए, मैं लिखवाऊंगा भी। दूसरा फीचर है, सुन लो ध्यान से बेटा। तो सबसे पहला फीचर मैंने बोला ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के होंगे। सही है? दूसरा फीचर, ये लार्जर देन, सॉरी, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल है। नहीं, क्या है? स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल है। ये यूकैरियोटिक सेल से क्या होता है बेटा? छोटा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में एक छोटा सेल है, उसका नाम है आरबीसी। आरबीसी का साइज भी 7 नैनोमीटर है। यस? ठीक है? अगर आप देखो ये बैक्टीरिया से तो बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? भाई एक छोटा सेल है, आरबीसी एक छोटा सेल है, स्मॉल यूकैरियोटिक सेल है। अब कोई चीज छोटे सेल से भी छोटी है तो भाई मतलब हम लिख सकते हैं ना ये बात कि प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है किससे? यूकैरियोटिक सेल से। यहां तक समझ में आ रही है? तीसरी बात, तीसरी बात, ये क्या करता है बेटा? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, फास्ट डिवाइड। अब यहां पर एक चीज मैं ऐड करूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, पहले सुनो। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए सेल का डिवाइड करना ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है।
यहां तक समझ में आ रहा है? तो मैं इसको लिख सकता हूं फास्ट डिवाइड, ये तो हो गया डिवीजन, या फास्ट मल्टीप्लाई। ये तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू यूकैरियोट। तुम्हारे पास किसी बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम दे रखा है, मुझे बताओ। कोलाई का कितना? 20 मिनट। कितना दे रखा है? 20 मिनट। तो मैं जरा क्या करूं, यहां एग्जांपल चिपका देता हूं एनसीईआरटी से। जो कोलाई है, अच्छा एक चीज और बेटा, कोलाई का पूरा नाम इस्चीरिचिया कोलाई है, जो बायोटेक में लिखा हुआ है। ठीक है? अच्छा एक चीज और, जब मैं बोलूं किसी दूसरे चैप्टर का रेफरेंस दूं, मैं यहां लिखा रहा हूं, तुम्हें जरूरी नहीं है वो चैप्टर आता हो। आता होता तो तुम यहां नहीं बैठे होते। तो अपने आप को गिल्टी फील करने मत लगना। क्लियर है? मैं तुम्हें सारा करा रहा हूं, पर प्लीज जो मैं करा दूं वो आना चाहिए। ठीक है? कुछ है बेटा? नैनोमीटर में लिखा है, तो किस में करना चाहिए हमें? माइक्रोमीटर में। करेक्शन करते हैं इसको। ठीक है? सही है। चलो जग रहे हो तुम। एग्जाम्पल भाई देखो, मेरे पास कोलाई कितने टाइम में डिवाइड करता है? डिवाइड इन 20 मिनट। यस। अच्छा कोई यूकैरियोटिक सेल मुझे पता हो, ईस्ट सेल, किसमें? 90 मिनट में। तो ये इस बात को प्रूव भी कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल तेज मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जरा देखते हैं। अब हम लिख सकते हैं दे शो वेरिएबल शेप, शेप एंड साइज। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, एक दो चीजें और मैं इसमें ऐड करूंगा। शेप पे मैं अभी बात करने जा रहा हूं, ठीक है? और साइज भी हम लोग जो देख रहे हैं, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल हमने देख लिया। वेरिएबल शब्द का मतलब होता है बहुत वेरी करता है, वेरी मतलब अलग अलग। तो अलग अलग इसमें शेप होती हैं, और अलग अलग इसमें क्या होते हैं? साइज हो सकते हैं। पर साइज नॉर्मली हम किस में लिखते हैं? माइक्रोमीटर में। क्लियर? किस में लिखते हैं? माइक्रोमीटर में। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पर एक दो फीचर और ऐड कर रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेरे पास डीएनए होता है, डीएनए कैसा होगा? नेकेड। नेकेड मतलब विदाउट मेम्ब्रेन, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है? और वो किस में प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, पहला यूनिसेलुलर है, दूसरा स्मॉल साइज है, फास्ट डिवाइड करता है। ठीक है। एक चीज और ऐड करते हैं, एक चीज और ऐड करते हैं। क्या चीज? ठीक है, वो भी उसमें भी आ रहे हैं सारे फीचर पे। एक चीज और ऐड करते हैं आपके लिए बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया है, वो बहुत सारे डाइवर्स हैबिटाट में भी मिलता है। ठीक है, मेरी बात समझना। कहीं पर जैसे मान लो वो बड़े बड़े वो नहीं होते, मान लो ऊपर दूसरे स्पेस से आते हैं, मेटेरॉइड वगैरह, वहां भी प्रोकैरियोटिक सेल है। ओशियन में डीप प्रोकैरियोटिक सेल है। किसी एलिमेंट्री कैनाल में प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बहुत ज्यादा क्या होता है? डाइवर्स हैबिटाट होता है। एक चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ा सा डीप पूछूंगा, जिसको समझ में आए नहीं तो बताना, मैं उसका हेल्प करूंगा। मैमल्स भी है जो अर्थ पे सब जगह मिलते हैं, बैक्टीरिया भी हम कह रहे हैं सब जगह मिलते हैं। दोनों में फर्क क्या है? सोचना थोड़ा सा, दोनों के सब जगह मिलने में क्या फर्क है? तेज बोल, तेज। मैमल बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है। और कोई? और कोई? मतलब अगर मैं मैमल के लिए बोल बेटा, मैमल्स में, ठीक है। अच्छा मैं क्या सुनना चाह रहा था मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है, इधर देखो भाई सारे, मैमल्स के डिफरेंट जगह मिलने का मतलब है उनके अंदर का होम्योस्टेसिस। मतलब वो अपना तापमान कांस्टेंट रख सकते हैं, वो पोल्स पे भी मिल जाएंगे, इक्वेटर पे भी मिल जाएंगे। वही मैमल जो 37 डिग्री अपने अंदर रखता है वो मिलेगा। लेकिन जो पोल पर मिलने वाला बैक्टीरिया वो अलग है, इक्वेटर पर मिलने वाला बैक्टीरिया अलग है। बात में फर्क समझ में आई नहीं? सेम मैमल अलग अलग जगह मिलता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी कंडीशन है कि वो अपना तापमान 37 डिग्री रख सकता है। पर बैक्टीरिया डिफरेंट जगह मिलने का मतलब क्या है? डिफरेंट जगह अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया मिल रहा है।
सेम बैक्टीरिया अलग अलग जगह नहीं मिल रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? पकड़ पा रहे हो डिफरेंस? ठीक है। होता क्या है कि मैमल्स और बर्ड्स ने अपने आप को ऐसे इवॉल्व किया है कि वो बहुत सारे हैबिटाट में मिल सकते हैं, क्योंकि वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं। बैक्टीरिया डिफरेंट जगह क्यों मिलता है? क्योंकि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन होती है, वो वहां जिंदा रह सकते हैं। एक ही बैक्टीरिया सब जगह नहीं मिलता। बोलो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नोट करो, इसको लिखवाएंगे नोट में। कोई लेफ्टी नहीं है आप में? एक भी लेफ्टी नहीं है लेफ्ट हैंड से लिखने वाला, मेरे को छोड़ के? एक भी इंटेलिजेंट नहीं है? है? चलो लिखो। है? चलो लिख लो, कोई नहीं, मजाक कर रहा हूं। बेटा बोर्ड में मेरे 52 मार्क्स थे, उसमें मैथ्स में, 12th बोर्ड में मैथ्स ले रखी थी मैंने, मैथ्स भी थी। तो मैं इस बात से बता रहा हूं कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि मेरे बोर्ड में अच्छे आए होंगे तो मैं नीट नहीं कर सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है ना? हाँ। देशो वेरिएबल, बेटा वेरिएबल का क्या मतलब होता है ये बता? अलग अलग। ठीक है, अभी मैं अलग अलग शेप बनाऊंगा। ठीक है, और साइज को लेके हमने बात करी है, एक बहुत छोटा बैक्टीरिया और एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग। शेप मतलब इनकी अलग अलग क्या होती है? शेप होती है, अलग अलग साइज होता है। क्लियर है? ठीक है। यस। क्या चीज? आरबीसी यूकैरियोट है ना? ये यूकैरियोट है। तो सबसे छोटा यूकैरियोट भी 7 म्यू का है तुम्हारे लिए अभी के लिए। भाई आरबीसी एक छोटा यूकैरियोट है, उसका साइज भी किससे बड़ा है? 2 से 5 माइक्रोमीटर से बड़ा है ना। भाई अगर मैं आपसे, इधर देखो सारे मेरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का साइज कंपेयर करना है, ये छोटा होता है ये बड़ा होता है, साइज कंपेयर करने के लिए जो बड़ा है उसमें भी जो सबसे छोटा है उससे कंपेयर करके देखो ना। बोलो। वो कर रहे हैं हम यहां पे। क्लियर है? हाँ, ये यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, और इकोलाई क्या है? प्रोकैरियोट है। तो आपको दिख रहा है कौन फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा है? हाँ, इकोलाई प्रोकैरियोट है ना बेटा? दोबारा बोल बेटा। इकोलाई से होंगे, बहुत सारे होंगे, पर हमारे सिलेबस में नहीं है ना। बेटा मैं जनरल नॉलेज नहीं बायो पढ़ाता हूं, समझ मेरी बात? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पढ़ाता, वो आती नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर बेसिस में लिखा हुआ ही है। तो मैं वो एग्जांपल्स बताऊं जो तुम्हारे सिलेबस में कहीं ना कहीं हो। और ये कहां लिखा है? ईस्ट वाला सेल साइकिल में, है ना? होते हैं, इससे भी तेज होते हैं। और एक और चीज बताता हूं, शायद आपको ये पता ना हो, बैक्टीरिया डिवाइड करके जल्दी जल्दी कॉलोनी बनाता है। क्या बनाता है? कॉलोनी बनाता है। ये कॉलोनी वाली बात आपको हेल्प करेगी बायोटेक पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि जब आप बायोटेक पढ़ते हो ना, वहां पर ये कॉलोनी बनी रहती है ऐसे। सही है? तो एक कॉलोनी में एक ही टाइप का बैक्टीरिया होता है। मतलब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, आपने वो टॉपिक पढ़ा है कभी किसी ने, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? हाँ, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, सुना है? ठीक है, वहां पे यूज करेंगे। नहीं पता अभी छोड़ दो, धीरे धीरे बताएंगे सारा। ठीक है? हाँ, चलो भाई स्टार्ट करो जल्दी से। यहां तक में कोई डाउट नहीं? शेप पे बात करते हैं। ठीक है, शेप पे बात करते हैं। चलिए, लिख लिया सबने? ठीक है, एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन लिखने का मन कर रहा है। चलो भाई, ये मैंने कभी कराया भी होगा, चलो लिखते हैं। क्वेश्चन बोलो। ठीक है, लिखो। ई कोलाई, स्पेलिंग लिख लेंगे सब?
लिख लोगे बेटा? नोट कर रहे हो? जल्दी करो। हाँ, 1 मिनट रुको। लिख लिया? लिखो, ई कोलाई डिवाइड इन 20 मिनट, डिवाइड इन 20 मिनट एंड अ ग्लास, ग्लास पानी वाला ग्लास, ई कोलाई डिवाइड इन 20 मिनट एंड अ ग्लास, पानी वाला ग्लास जो होता है, ग्लास इज फिल्ड विद, इज फिल्ड विद, फिल्ड विद ई कोलाई, filled with E. coli 1/4 by a glass filled with E. coli 1/4, 1/4 in 80 minutes. In how many time it is completely filled? In how many time it is completely filled? 20 मिनट दे रखा है, टाइम डिवाइड का 20 मिनट दे रखा है। हाँ भाई बताओ। हाँ, 22 नहीं, 2 मिनट नहीं है, 20 मिनट है। हाँ भाई, इधर देखो, ये दे रखा है। हाँ, 20 मिनट में डबल होता है भाई। इस बैक्टीरिया के डबल होने का टाइम कितना है? 20 मिनट है। हाँ भाई, 20 मिनट है। 1/4 कितने में भरा हुआ है? 80 मिनट में। तो अगले 20 मिनट में हाफ हो जाएगा। किसी को समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो। अगले 20 मिनट में हाफ हो जाएगा और उसका डबल अगले 20 मिनट में हो जाएगा। बोलो। तो 120 मिनट आएगा। नहीं समझ आई है? अरे देख, ये बैक्टीरिया से भरा हुआ इतना, कितने मिनट में? 80 में, और 20 में डबल होता है, तो इसका डबल यहां आएगा। ठीक है, नहीं 20 में डबल होता है, 80 टाइम दे रखा है, 80 तक पहुंचा है ये यहां पे, तो 80 में 20 जोड़ेंगे 100 हो गया। अब उसमें फिर 20 जोड़ेंगे तो पूरा भर जाएगा भाई, इसका डबल होगा ना 120 मिनट। किसको नहीं आई समझ? आ गई भाई? ठीक है, बोल बेटा। तुम्हें ये डाउट हो रहा है? सुनो मेरी बात सुनो, 80 मिनट में ये 1/4 भरा है, कितने में डबल होता है? 20 में। तो 1/4 का डबल 1/2 होगा, 1/2 का डबल 1 होगा, तो इसमें फिर 20 जोड़ दो। बोलो। आ जा भाई, लेट कहां हो गया? अच्छा, तुम लोग पार्टी कर रहे थे रात में? हाँ, गर्मी ज्यादा है भाई, थोड़ा संभाल के निकलो तुम लोग, है ना? है? हाँ। और हवा भी चल रही है, आधे तो तुम इतने पतले दुबले हो, उड़ जाओगे। कुछ बुक्स डाल के लाया करो बैग में, सही है? हैं? 3-4 बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा डाल लाया करो। घर पे वो पुरानी वाली प्रदीप प्रदीप पढ़ी है किसी के, जो फिजिक्स में चलती थी, मोटी मोटी किताबें, है ना? गाइड वाइड कुछ डाल लाया करो बैग में, वजन रहेगा, उड़ोगे नहीं, है ना? है? सही है भाई? हाँ, रोड पे ऐसे ना घुमा करी, बहुत तेज आंधी चल रही थी कल। हाँ, पता चला तुम यहाँ बोरिंग रोड से उड़ के कहीं और निकल गए, हैं? तो खोज के लाना पड़ेगा। चलो, समझ किसको नहीं आया पहले बताओ? सब कोई ऐसा नहीं आया, मैं बता दूंगा। सुन मेरी बात सुन, पहले सिंपल समझ। एक बैक्टीरिया डबल हो रहा है, मतलब 1 से 2 हो रहा है, उसका टाइम दे रखा है, 20 मिनट दे रखा है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि कोई ग्लास 1/4 80 मिनट तक में भर गया है, 80 में भर गया। ठीक है, अब ये जितना भर गया उसका डबल होने में कितना टाइम लेगा? 20 मिनट और लेगा, तो 80 में 20 जोड़ा 100 हो गया। अब आधा है, आधे का डबल फुल होता है ना, तो उसको डबल करूंगा तो 20 मिनट और जोड़ूंगा, तब 120 हुआ। आया नहीं आया बता? बोल बच्चे, और पूछो, किसको नहीं आया बताओ? अरे ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये चैप्टर का भी क्वेश्चन नहीं है, तो तुम्हें वैसे समझ में आना चाहिए। तुम्हारे टाइम पे ना वो कहीं वो ना ऐड कर दे एप्टीट्यूड, इस साल करने वाला था वो, पता है किसी को? वो 10-12 क्वेश्चन वैसे वाले डाल दे, इस टाइप के अजीब से। ठीक है? मजा आएगा, पता चलेगा वो तो।
चलो कोई नहीं, करें आगे, ठीक है। अच्छा चलो आगे करते हैं बेटा, एक बार शेप पे बात करते हैं। आ जाओ, देखो हमारे पास क्या होता है बैक्टीरिया में, फोर टाइप की शेप्स हैं हमारे पास। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे बेटा, 4 टाइप की शेप है। यहां पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इधर देखो भाई, एक है स्फेरिकल, पहले सुन लो ताकि आपको चीजें समझ में आए। दूसरी है रॉड शेप, ठीक है। तीसरी है कॉमा शेप, ठीक है। और फोर्थ है स्पाइरल। अब मेरी बात सुनना सारे, पहले लिखोगे नहीं कोई, इधर देखेंगे सारे, इधर ध्यान दो पहले सब लोग। देख बेटा, अगर कोई चीज ऐसे गोल है, उसका नाम कोकस है। कोकस नाम है, शेप नहीं है। शेप ये है, गोल शेप है, उसका नाम क्या है, कोकस है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा कोकस है, मान लो ऐसे चेन है, इसका एक नाम रख देंगे, ठीक है। मान लो इसको अपने ने क्या लिख दिया, चेन को कहते हैं स्ट्रेप्टो। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। अब मेरी बात सुनो, अगर बहुत सारे कोकस हैं, बहुत सारे कोकस हैं, उसको अपने नाम बोलते हैं कोकाई। जैसे इधर देख, सारे इधर देखो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलेंगे, ये दो हैं न्यूक्लियाई। फर्क समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है। सिंगल कोकस बोलेंगे, बहुत सारा होगा तो कोकाई बोलेंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब अकेला है, और वो क्या है, प्लूरल है, याद रहेगा। ऐसे ही जो एम्ब्रियो सैक आप बनाते हो कभी, उसमें यहां मान लो एंटीपोडल्स थे, तो इनको पोलर न्यूक्लियस नहीं बोलते थे, पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे। याद आ रहा है, बोलो बेटा, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे। तो ये वर्ड इस तरीके से यूज होते हैं, ऐसे ही रॉड शेप, ऐसा ये वाला बेसिलस। देख बेटा, ये रॉड शेप है, इसको अपने ने क्या लिखा, बेसिलस। तो अगर बहुत सारे होंगे, बेसिलाई लिख पाओगे, आ रही है बात समझ, ठीक है। कॉमा शेप, ये ऐसा है कॉमा, इसको बोलेंगे विब्रियो। और अगर बहुत सारे होंगे, विब्रियम। क्या होगा, विब्रियम। फर्क समझ में आ रहा है, सिंगल विब्रियो, बहुत सारे होंगे विब्रियम। कर लेंगे, अब आ जाओ, क्या लिखेंगे, स्पिरिलियम, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं यहां पे, स्पायरी, हाँ स्पाइरिलियम। अब देखिए कैसा है, स्पाइरल, ऐसा स्पाइरल समझ में आता है, इस तरीके से ऐसा, ठीक है। और बहुत सारे होंगे, स्पिरिलिया। क्या बोलेंगे, स्पिरिलिया, सही है। अब ये इस चैप्टर में नहीं लिखा, सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो चीजें मैं आपकी, देखो ड्रॉपर में पढ़ाने का एक डिफरेंस क्या होता है, जो चीजें जहां सामने आती हैं हम कराते हुए चले जाते हैं, है ना। दूसरे चैप्टर का भी अभी यहां करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां भी कराएंगे, पर यहां सुना रहेगा तो वहां आसानी से याद होगा। क्लियर है ये, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया। अब इसमें एक नोट आता है, नोट ये है कि मोस्ट कॉमन शेप बेसिलस है, मोस्ट कॉमन शेप बेसिलस है। अब क्या होगा, ध्यान से सुन, अब क्या होगा, मान ले तुझे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि शेप ऑफ ई कोलाई इज, ऑप्शन में है विब्रियो, स्पीरिलियम, उसके बाद एक और लिख देते हैं बेसिलस, एंड मेरे पास कोकस। अब मैं जो बात बोलूंगा सुनो ध्यान से, मुझे नहीं आता है और तुक्का मारने का मन है, तो हम मोस्ट कॉमन पे मारे ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा,
क्लियर है भाई? चारों में से सबसे कॉमन कौन सी है? बैसिलस है। ट्राई करो, उस पे मारो। अब जिस बैक्टीरिया का नाम ही स्ट्रेप्टोकोकस है, तुम उसकी शेप बैसिलस मार्क कर रहे हो, तो फिर पिटाई होने वाले काम है। सही है ना? अब जिस बैक्टीरिया का नाम जो कॉलेरा कर रहा है, विब्रियो कॉलेरेई है, तो उसकी शेप विब्रियो होगी। क्लियर है? इस बात से मुझे दो बातें पता चली, ध्यान से सुनना मैं जो बताऊंगा। बैक्टीरिया में चार प्रकार की मेन शेप होती है, ठीक है? किसी के पैकेज में आपको दो और मिलेंगी, वो नहीं करनी हमने। दूसरी बात, बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम उनके शेप पर आधारित है, जैसे लैक्टोबैसिलस, विब्रियो कॉलेराई, स्ट्रेप्टोकोकस। इसका मतलब है कि शेप वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का एक आधार भी है। अगर मैं आपसे कहूं बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सही है? समझ आ रहा है? आपको कैसे पता सही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका नाम शेप के अकॉर्डिंग है। यस, बोलो। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और आपसे मैं बताऊं कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन तुम्हारे सिलेबस में कैसे दे रखी है। एक तो शेप वाली है, उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाली है, एक शेप वाली भी है, और नाम से हमें पता चल रहा है। कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई में फर्क पता चल गया? ठीक है, क्लियर है? अब इस बात में भी फर्क पता चल रहा है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई। बताओ भाई, पता चलेगा नहीं पता चलेगा? सही है। जीनस और जेनरा, जीनस एक होता है, जनरा बहुत सारे, बहुत सारे जीनस। तो न्यूक्लियोलाई क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोलस। क्लियर है? ठीक है, चलिए नोट करिए एक बार। किसी को फास्ट लग रहा हो बताओ भाई। स्टेफाइलोकोकस, हाँ नाम है। स्टेफाइलोकोकस कहां पड़ा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाले में, जिसने पेनिसिलियम डिस्कवर किया था। यस, हाँ स्टेफाइलो होता है बंच। हाँ, आप चाहो नाम लिख लो, यहाँ पे दो तीन कोकस और लिख लो। जैसे यहां पर अगर मैं ऐसे गुच्छा बना दूं, इसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। पर मैं श्योर हूं ये इनकी शेप आपसे पूछता नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस किसका है? ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में। स्टेफाइलोकोकस का है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, सुना है किसी ने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं वही एग्जांपल्स की बात करूंगा जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हम एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा?
हो गया बेटा? ये समझ में आया इसका क्या आंसर होगा? बैसिलस। ठीक है, इसका आंसर अपने पास क्या होगा? बैसिलस। बैक्टीरिया को होम्योस्टैसिस नहीं चाहिए होता है। होम्योस्टैसिस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। बैक्टीरिया क्योंकि सिंगल सेल है ना, उसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट से बात करनी है। सही है? आपकी बॉडी का कोई सेल एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो? स्किन। स्किन पे जो एपिडर्मल सेल्स है, और कोई तो नहीं है। क्लियर है? ठीक है, हाँ। चलें आगे। चलो, एक नोट लिखेंगे सारे बच्चे, अगर लिख लिया है तो। लिख रहे हैं अभी? बोर्ड पे लिख रहे हैं? लिखो, जल्दी करो, थोड़ा तेज लिखा करो भाई। नोट लिखो। सबसे पहले कुछ एग्जांपल लिख लो यू बैक्टीरिया के, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, नोट में लिखो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यू बैक्टीरिया। फ्यू। अरे लिख लिया सबने बोर्ड पे? कोई लिख रहा है अभी भी? यस का मतलब हाँ है, ना है बता तो सही। लिख लिया है? एक ऐसे थी ना, एक फैमिली का बता रहा हूँ। उसके पिताजी पूछ रहे थे, बेटा खाना खाया है? तो बाहर, जैसे घर में क्या होता है, दो रूम थे, एक बाहर रूम था और एक अंदर वाला जो रूम था उसमें हल्का अंधेरा था। तो अंधेरे वाले रूम में बैठ के ऐसे कर रहा था, है ना। फिर उड़ता उड़ता हुआ एक लोटा आया। कह रहा इतनी देर से पूछ रहा हूँ, तू बोल क्यों नहीं रहा है? कह रहा हाँ तो कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। अब बाहर वाले रूम से अंदर में दिख कहाँ रहा है? अंधेरा है तो वहां। समझ में नहीं आई है? तो, तो मारकर उड़ता हुआ आ सकता है, बता दिया करो भाई, इसका ये मतलब है। ठीक है? आधो को ये नहीं समझ में आ रहा होता सर, मजाक बता रहे हैं कि क्या हो चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलो लिखो, चलो लिखते हैं, नोट में लिखेंगे। हाँ, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यू बैक्टीरिया। तो अपने पास जो एग्जांपल्स हैं यू बैक्टीरिया के, वो क्या क्या बन रहे हैं मैं नाम लिख देता हूं, जो तुम्हें कुछ कुछ नाम याद कर लो। एक तो ई कोलाई याद कर लो। यस। लैक्टोबैसिलस याद कर लो। ठीक। राइजोबियम याद कर लो। ठीक है। और साल्मोनेला याद कर लो, टाइफाइड करता है ये, है ना। साल्मोनेला क्या करता है? टाइफाइड करता है। ठीक है। विब्रियो याद कर लो, करना है तो। और कुछ नाम और है, नॉस्टॉक कर लो, ये फोटोसिंथेटिक वाले हैं। और एनाबीना कर लो, दो ही करो अभी तो, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिखवा देंगे बेटा, कोई नहीं। ये दोनों क्या है? ब्लू ग्रीन एल की। हाँ, चार नाम है ना। हाँ, अभी करेंगे, पर पहले कुछ कुछ लिख लो बस, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये प्रोकैरियोटिक सेल है। सही है? ठीक है, सारे नहीं लिखवा सकते, जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है बेटा। स्ट्रेप्टोकोकस भी लिख लो एक। स्ट्रेप्टोकोकस पे एक्सपेरिमेंट किया था किसने? ग्रिफिथ ने। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस का एक और नाम निमोनोकोकस है ना। चलो पहले नोट कर लो इतना। अब एक नोट और लिखेंगे इसको लिखने के बाद, जल्दी फास्ट, जल्दी करेंगे। है बेटा? साल्मोनेला टाइफाइड करता है। साल्मोनेला क्या करता है? टाइफाइड। टाइफाइड डिजीज है ना। टाइफाइड में कौन से ऑर्गन पे इंपैक्ट पड़ता है? टाइफाइड में लंग्स, इंटेस्टाइन। याद आ रहा है किसी को?
इंटेस्टाइन में परफोरेशन बन जाते हैं, नेल्स ब्लू हो जाते हैं, ऐसा कुछ था नहीं था? नहीं है? या कोई कोई थी लेडी का नाम भी है उसमें? हाँ, कोई टेस्ट भी है वहां पे, विडाल टेस्ट, है ना? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। एक नोट और लिखो, नोट लिखेंगे, लिखो लिखो लिखो। बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप एंड फंक्शन। बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप एंड फंक्शन, बट 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 most bacteria most bacteria have common structure. Most bacteria have common structure. मैक्सिमम बैक्टीरिया का क्या है? कॉमन स्ट्रक्चर है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? देख बेटा, कह रहा है कि अलग अलग बैक्टीरिया का काम अलग हो सकता है, ये डिजीज कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, क्लियर है? शेप अलग हो सकती है, पर मैक्सिमम बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल है। या सारी बैक्टीरिया का कैसा है? प्रोकैरियोटिक, ये कहना चाह रहा है। एनसीईआरटी खोलो अगर है सबके पास तो फटाफट से एक पैराग्राफ रीड करो जल्दी से। पेज कौन सा है? 127, 127, एक ही पैराग्राफ है बेटा। कौन सी पेज आ गया तेरा? ये ना, ये पढ़ना। प्रोकैरियोटिक सेल का पहला पैराग्राफ पढ़ो, प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा पहला पैराग्राफ पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ के देखो आपको क्या लग रहा है। पढ़ो भाई, साथ में पढ़। का एनसीईआरटी तेरी बेटा लाना है? हाँ, एक सेकेंड देना। इसी में प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। बना लो एक बार सब लोग। आज और कौन सी क्लास है आपकी? फिजिक्स है, ओके। दो क्लास मेरी है? दो कहाँ पढ़ोगे यार तुम इससे? कल भी है? अच्छा। एमडी सर यार, उनकी मदर की हेल्थ का ज्यादा है अभी। मैं एक चीज और आप बताता हूँ बेटा, एमडी सर आपका आना चाहिए नेक्स्ट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इनकेस अगर उनकी मदर की हेल्थ ज्यादा खराब रही तो फिर मैं आके कराऊंगा, ठीक है। पॉइंट क्या है कि मतलब ज्यादा है ना? तो कुछ कुछ गड़बड़ हो कि मान लो यहाँ से अचानक से भाग के जाएं वापसी, हाँ उससे अच्छा देखें, फिर एक बार उनसे बात करेंगे, ठीक है। सर्वे सर मंडे को आएंगे मेरे ख्याल से। छुट्टी नहीं है, हाँ मंडे को मिलेंगे, हाँ। एक बार सेट कर दे बेटा, देखो सारी कई चीजें हैं ना, हम लोग का भी सेट करना है कौन कब पढ़ाएगा आपको, और आप लोग को भी देखना है कि किस लेवल पे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है उसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी आपको असाइनमेंट वगैरह वो भी टाइम से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? सही है, सारी चीजें मिलेंगी जो आपको बोला गया है। लिख लें हम? ठीक है। हो गया? नोट लिखो पहला, पहला नोट लिखो। फर्स्ट, फर्स्ट नोट है, पहला नोट है, देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड न्यूक्लियोइड, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड न्यूक्लियोइड present in present in present in all type of prokaryotic cell। भाई राइबोसोम, न्यूक्लियोइड एंड सेल मेम्ब्रेन लिख लिया सबने? राइबोसोम, क्या क्या बोला मैंने? सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड। क्या फर्क पड़ता आगे पीछे लिखोगे तो? क्या हो गया फिर उससे? आगे पीछे लिख लो। बोलो उसी सीक्वेंस में बोलो दोबारा, बोलो भाई। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सही है, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक चीज और, राइबोसोम के ब्रैकेट में लिखो 70s टाइप। राइबोसोम जहां लिखा है ना, उसमें ब्रैकेट में जगह ना हो तो ऊपर भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ठीक है। राइबोसोम के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 70s टाइप, ठीक है। बोलो यस। तो ठीक है, ठीक है नेक्स्ट लिखें। हाँ, है क्या चीज? क्वेश्चंस, हाँ एक क्वेश्चन लिख रहे थे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, लिखो मिथेनोजन, मिथेनोजन एंड ई कोलाई, मिथेनोजन एंड ई कोलाई हैव सिमिलैरिटी, हैव सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी इन इन ए, बोथ ग्रो इन हार्श कंडीशन, हार्श मुश्किल, बोथ ग्रो इन हार्श कंडीशन। हार्श क्या होता है? मुश्किल। बोथ ग्रो इन हार्श कंडीशन, हार्श किसको कहते हैं? मुश्किल, ठीक है। सेकंड, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो बेटा, लिखो बोथ हैव
बोथ हैव न्यूक्लियोइड, बोथ हैव न्यूक्लियोइड, बोथ हैव न्यूक्लियोइड। थर्ड लिखो, थर्ड, फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट। फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो, 80s टाइप राइबोसोम, 80s टाइप राइबोसोम। आंसर क्या है इसका? बी। सही है भाई। 70s होता है वो ले नहीं सकते, डन है? बोलो, ये क्वेश्चन बनता है इसका एक। ठीक है, क्लियर है? अब ब्रेक करते हैं, आपको यहां से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह। आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है हम लोगों को? ठीक है, कोई डाउट किसी को? अच्छा, स्पीड ठीक है, इससे कर लोगे कितने से? ठीक है, धीरे धीरे जब आप समझने लगोगे तो थोड़ा इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो। कौन ये बोल रहा है कि सर जल्दी जाओ? आवाज आ रही है किसके मन से?